दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की रातों की नींद उड़ गई होगी। रूस ने भारत को कुछ ऐसा दे दिया है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को एकदम से नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डील इतनी तेजी से हुई है कि दुश्मन देशों को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि दोस्त रूस भारत को ऐसा हथियार सौंपने जा रहा है जिसके सामने पाकिस्तान का परमाणु हथियार बेकार हो जाएगा। जी हाँ, भारत को बात बात पर परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तान का भारत और रूस ने मिलकर इलाज खोज निकाला है। क्या आप जानते हैं कि परमाणु हथियार इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि इसे मारकर गिरा देने के बाद भी आप इसके कहर से नहीं बच सकते। और अब भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारी की है वो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ एक वेपन परचेस नहीं है, ये एक क्लियर वार्निंग है दुश्मनों के लिए। तो आखिर दोस्त, रूस ने भारत को वो कौन सा मिसाइल दे दिया है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी रूस को भारत का एक सच्चा दोस्त मानते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु हथियार को दुनिया का सबसे घातक और गंदा हथियार क्यों माना जाता है। परमाणु हथियार को मारकर भी गिरा दो तब भी आप इसके कहर से नहीं बच पाओगे, इसीलिए इसे सबसे घटिया और गंदा हथियार कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, अगर मान लीजिए दुश्मन ने आपके ऊपर एक परमाणु बम जो कि एक मिसाइल में रखा है आपकी तरफ छोड़ दिया, आपने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से उसे मारकर भी गिरा दिया, लेकिन तब भी उस मिसाइल का रेडिएशन बारिश के साथ आपके देश के ऊपर गिरेगा। ये रेडिएशन आपके लोगों को, आपकी फसलों को, जमीन पर मवेशियों को, सबको नुकसान पहुंचाएगा। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह आने वाली सदियों तक आपकी जमीन को दूषित कर देगा, यानी आपकी अगली 3 से 4 जनरेशन्स इसके इफेक्ट्स झेलेंगी। इसीलिए दोस्तों, परमाणु हथियार से अगर आपको बचना है तो एक ही तरीका है। जिस देश ने आपके ऊपर उसे छोड़ा है ना, उस देश के ऊपर जाकर उसे मारकर गिरा दो। यही एकमात्र सुरक्षित तरीका है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल भारत के ऊपर छोड़ी तो 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन ये है कि उसे भारत पर हमला करने से पहले जमीन पर ही मारकर गिरा दो, यानी जब वो मिसाइल अभी लॉन्च पैड पर हो यानी उड़ी हो तभी उसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन यह काम बेहद मुश्किल है क्योंकि लॉन्च की इंफॉर्मेशन मिलते मिलते मिसाइल तो उड़ चुकी होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बात को सुनिश्चित करो कि जब हवा में मारकर गिरा रहे हो तो वो भारत की जमीन से दूर हो, यानी कि दुश्मन देश से बस उड़ी ही हो, तभी उसे मारकर गिरा दो ताकि रेडिएशन उसी के देश तक सीमित रह जाए। और इसके लिए चाहिए आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जो दुश्मन की टेरिटरी में जाकर उसके परमाणु हथियार को इंटरसेप्ट कर सकें। और यहीं पर आती है आज की सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग खबर। हमें एक इंटरेस्टिंग खबर मिल चुकी है, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही घंटों पहले DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 288 S-400 मिसाइल्स को खरीदने की मंजूरी दी है। यह रशिया से आने वाली है और यह डील भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाली है। अब आप लोगों में से कई ये सोच रहे होंगे कि क्या हमने 288 S-400 सिस्टम्स खरीदे? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि नहीं। दरअसल S-400 सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल्स को मारकर गिराने के लिए मिसाइल्स का ही इस्तेमाल करता है। इन्हें इंटरसेप्टर मिसाइल्स कहा जाता है, यानी कि एक लड़ाकू विमान भारत की तरफ आ रहा है तो S-400 अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेगी जो उस एयरक्राफ्ट को हिट करेगी और वह तबाह हो जाएगा। तो इन्हीं इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बात हो रही है जिसमें नई डील के तहत भारत 288 S-400 की ये मिसाइल्स खरीदने जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनमें 120 मिसाइल्स होंगी शॉर्ट रेंज की, यानी कि कम दूरी की, जिनकी रेंज 40 से लेकर 150 किलोमीटर होने वाली है। ये मिसाइल्स हमारी बॉर्डर्स के पास के इमीडिएट थ्रेट्स को हैंडल करेंगे। लेकिन असली पावर यहाँ है दोस्तों। 168 मिसाइल्स ऐसी होंगी जो कि 250 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज की होंगी, यानी कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स भारत ज्यादा खरीद रहा है। अब सोचिए, क्यों भारत शॉर्ट रेंज के मुकाबले लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स ज्यादा खरीद रहा है? इसका मतलब साफ है कि भारत भविष्य में हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो रहा है। जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इलाज करने के लिए भी
हमने तैयारी शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि अगर दुश्मन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करे तो हम उसे उसकी अपनी सीमा में या उसके करीब ही इंटरसेप्ट कर सकें। इससे रेडिएशन का पूरा इफेक्ट उन्हीं की जमीन पर पड़ेगा, हमारी नहीं। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव है। और अब बात करते हैं इस डील की इंटरेस्टिंग डिटेल्स की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह 100 करोड़ रुपए की डील है और यह डील फास्ट ट्रैक तरीके से होगी, यानी कि बहुत ही जल्द, हो सकता है कुछ ही महीनों में, यह इंटरसेप्टर मिसाइल्स हमें मिल जाएं। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है कि जो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में 2 से 3 साल लग जाते हैं वो यहां नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट इसे हाई प्रायोरिटी पर ले रही है क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि बस हमारे पास ये 288 इंटरसेप्टर्स ही होंगे, क्योंकि 288 का मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ 288 दुश्मन के मिसाइल्स, परमाणु हथियार या लड़ाकू विमान ही मारकर गिरा सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमारी कैपेसिटी यही है, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये हम स्टॉक पाइल कर रहे हैं, यानी कि अपने पास इंटरसेप्टर्स जमा कर रहे हैं। हमारे पास पहले से भारी मात्रा में इनका भंडार मौजूद है। हर S-400 सिस्टम के साथ ऑलरेडी काफी मिसाइल्स आती हैं। बस हम अपने भंडार को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि कल को हर तरफ से अगर हमला हो तब भी हम तैयार रहें। सोचिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास यह ना हो कि कल को दुश्मन हमला किए जा रहा है और उसे रोकने के लिए हमारे पास S-400 सिस्टम्स तो हैं, लेकिन उनमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही ना बचे, यानी कि बंदूक हैं, कारतूस ना बचे। तो इसीलिए हम कारतूस जमा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट वॉर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजी है और इससे आप समझ जाइए कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कितनी डिटेलिंग में की जा रही है। यानी कि पहले हम अपनी सुरक्षा का यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, दुश्मन की हालत खराब करने के लिए तो हमारे पास ब्रह्मोस है, प्रलय मिसाइल है, अग्नि सीरीज है, यहाँ पर सुखोई है, रफाल है, मिराज है, माइजी है। बहुत सारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं जो दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा भी पुख्ता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसी तबाही दुश्मन के घर मचाने से क्या फायदा जिसमें अपने आप को भी नुकसान हो। असल सक्सेसफुल ऑपरेशन वही होता है जब खुद को खरोंच ना आए और दुश्मन के पैर उखड़ जाएं। यही मॉडर्न वॉरफेयर की सही स्ट्रैटेजी है। अब आगे बात करते हैं कि रशिया से आने वाली इन 288 इंटरसेप्टर मिसाइल से भारतीय सशस्त्र बलों को स्ट्रेटेजिकली क्या-क्या मैसिव फायदे होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मजबूत होना। देखिए, 40 to 150 किलोमीटर रेंज वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हमारी बॉर्डर्स के इमीडिएट विसिनिटी में थ्रेट्स को हैंडल करेंगी, लेकिन 250 to 400 किलोमीटर वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का मतलब है कि हम दुश्मन की टेरिटरी में जाकर भी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान ने लाहौर या रावलपिंडी से कोई मिसाइल लॉन्च की तो हम उसे वहीं उनके एयर स्पेस में ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये हमें फेनोमिनल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। रेडिएशन फॉलआउट, डिब्री, सारा डिस्ट्रक्शन दुश्मन की ही जमीन पर होगा। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि यह हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को एक्सपोनेंशियली स्ट्रेंथन करता है। जब पाकिस्तान और चीन को पता होगा कि भारत के पास इतनी एडवांस्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को भी इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर सकता है, तो उनकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल की पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। पाकिस्तान की यही टैक्टिक रही है, कन्वेंशनल वॉर में मुंह की खा रहे हैं तो न्यूक्लियर थ्रेट दे दो। अब यह ट्रिक काम नहीं करेगी। तीसरा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये है कि ये हमें फर्स्ट स्ट्राइक के खिलाफ रोबस्ट प्रोटेक्शन देता है। सपोज दुश्मन ने सोचा कि सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक कर देंगे और भारत रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बट अब हमारे पास इतनी पावरफुल एयर डिफेंस है कि हम उनकी फर्स्ट स्ट्राइक को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और फिर डेवास्टेटिंग काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है जो पीस मेंटेन करता है। चौथा मेजर फायदा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस, स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस, इन सबको अब मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। S-400 सिस्टम्स इन क्रिटिकल एरियाज के अराउंड डिप्लॉयड होंगे और ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स किसी भी इनकमिंग थ्रेट को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय करने में केपेबल होंगे। पांचवा एडवांटेज है कि यह हमें 2 फ्रंट वॉर सिनारियो में भी सुप्रीमली कॉन्फिडेंट बनाता है।
अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों सिमल्टेनियसली अटैक करें तो भी हमारे पास एडिक्वेट इंटरसेप्टर मिसाइल्स का मैसिव स्टॉकपाइल होगा। 288 एडिशनल मिसाइल्स का मतलब है कि हम प्रोलॉन्ग्ड कॉम्बैट ऑपरेशन चला सकते हैं बिना अम्युनिशन डिप्लेशन की चिंता के। साथ ही ये हमारी ऑफेंसिव ऑपरेशन को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जब आपका होमलैंड कंप्लीटली सिक्योर है तो आप बाहर जाकर ज्यादा एग्रेसिवली ऑफेंसिव ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। हमारे सुखोइस, रफाल्स और मिराजेस बिना टेंशन के एनिमी टेरिटरी में डीपली पेनिट्रेट करके सर्जिकल स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। छठा और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह चाइना को भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजता है। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स हैं, DF सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन अब भारत के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड S-400 सिस्टम्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का एक्सटेंसिव स्टॉकपाइल है कि चाइना की मिसाइल्स भी इनइफेक्टिव साबित होंगी। ये रीजनल पावर डायनामिक्स में एक मेजर शिफ्ट क्रिएट करता है। साथ ही यह इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी ट्रेमेंडस बूस्ट देगा। ब्रह्मोस कोलैबोरेशन की तरह ही S-400 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी हमारे डिफेंस साइंटिस्ट्स बहुत कुछ सीखेंगे और इवेंचुअली हम अपनी खुद की सिमिलर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकेंगे। सातवां स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है साइकोलॉजिकल डिटरेंस का क्रिएशन। जब एडवर्सरी नेशंस देखेंगे कि इंडिया कंटिन्यूअसली अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सपोनेंशियली अपग्रेड कर रहा है तो उनमें एक डीप रूटेड फियर क्रिएट होगी। वे कैलकुलेट करेंगे कि अगर अटैक किया और वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो काउंटर अटैक में कंप्लीट अनाइहिलेशन होगी। और जब भारत के पास वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे तो हमारी जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में वेटेज ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी। जैसे इजराइल की आयरन डोम ने उसकी ग्लोबल रेपुटेशन एस्टैब्लिश की है, वैसे ही S-400 के साथ इंडिया भी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेजर ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। अब क्रिटिकल बात यह है कि यह प्रोक्योरमेंट टाइमिंग के पर्सपेक्टिव से क्यों इतना वाइटल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कंप्लीटली शेकन है और वुंडेड एनिमी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए इस क्रिटिकल जंक्चर पर अपनी एयर डिफेंस को फोर्टिफाई करना पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है। फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट सिचुएशन की अर्जेंसी समझती है। रशिया के साथ यह डील हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और कंसोलिडेट करती है। डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड एलाई बना हुआ है। जब पाकिस्तान आर्मी चीफ और चाइना के मिलिट्री प्लानर्स यह देखेंगे कि भारत सिस्टमैटिकली अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज एनहांस कर रहा है तो उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि इंडिया के साथ मिलिट्री एडवेंचरिज्म एक्सट्रीमली कॉस्टली होगा। यह न्यू इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। शांति चाहिए लेकिन युद्ध के लिए भी कंप्लीटली तैयार। दोस्तों, आज की यह खबर हम सब के लिए गर्व की बात है। रशिया ने मुश्किल समय में भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। जब पूरी वेस्टर्न दुनिया प्रेशर डाल रही थी तब भी रूस ने हमें ये क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने का फैसला किया। यह सच्ची दोस्ती की निशानी है। 1971 के युद्ध से लेकर आज तक रशिया ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। आज जब हमारी सीमाओं पर खतरे मंडरा रहे हैं तब रूस फिर से साबित कर रहा है कि वो भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। अगर आपको भी लगता है कि रशिया इंडिया की यह फ्रेंडशिप को सैल्यूट करनी चाहिए, अगर आपको भी अपनी सेना की तैयारियों पर गर्व है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इंपॉर्टेंट खबर पहुंचे। कमेंट में जय हिंद और थैंक यू रशिया जरूर लिखें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि ऐसी ही डिफेंस से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक लाते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।